आज हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट, इसका द्वितीय चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन। भारत में सिंधु सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी और यह सभ्यता जो कि नगर नियोजन या नगर प्रणाली से संबंधित थी, और इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, वहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई और लगभग वहाँ के नगर नियोजन और नगर व्यवस्थाएं, धर्म, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। जो उत्खनन हुआ है वहाँ से प्राप्त अवशेषों के तथ्यों के आधार पर इसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। आज से लगभग 158 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में मांड मोरिया ज़िले में स्थित हरियाणा के निवासियों ने किंचित आभास नहीं था कि यहाँ पर जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, जो ज़मीन में दबी ईंटें हैं, और वहाँ पर 500 वर्ष पुरानी इस तरह की सभ्यता के अवशेष हैं, इसका आभास उन्हें हुआ 1856 के जॉन विलियम ब्रंट ने कराची लाहौर, जब वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के लिए खंडरों की खुदाई प्रारंभ की गई। खुदाई के दौरान इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। खोज, इसकी जो खोज इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले के मोहनजोदड़ो में स्थित बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश के आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडो वैली सिविलाइजेशन रखा गया। इससे पहले 1927 में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, पर कालांतर में पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। यह चित्र जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त हुआ है, यहाँ पर एक आपको कंकाल दिखाई दे रहा है और एक मानव जो कि उसको दफनाया गया होगा, उसकी जो अस्थि दिखाई दे रही हैं, और उनका जो मेजरमेंट और इसके दूसरे चित्र में वहाँ की सभ्यता दफनाने का और ईंटों की साइज़ या ईंटों की जो खुदाई है वो प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के कंकाल इसमें दर्शाए गए हैं। सन 1856 में कुछ अंग्रेज़ों ने वर्तमान पाकिस्तान के सिंधु नदी घाटी में एक रेल लाइन बिछाने के समय उन्होंने प्राचीन विकसित सिंधु सभ्यता के कुछ अंश की खोज निकाला था। वे रेल लाइन के बगल से जल निकासी की व्यवस्था करने हेतु कुछ पत्थर के टुकड़े और मलबे को निकालने की कोशिश कर रहे थे। यह एक चित्र जिसमें ये दर्शाया गया है। यह ईंट जो कि प्राचीन काल के ईंट के टुकड़ों यहाँ पर मिले हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि की है। वह प्राचीन सभ्यता की ईंट है। इस चित्र में अंग्रेज पुरातत्वविदों ने सिंधु नदी के किनारे प्राचीन लगभग 1500 साक्ष्य इकट्ठे किए। ठीक वैसे ही मेसोपोटामिया, मिस्र की प्राचीन सभ्यता से मिले थे।
नदियों के किनारे उनके अवक्षेप के इनके दबे हुए ज़्यादातर आसार नज़र आते हैं। यह सिंधु नदी का चित्र है और इसके आसपास के स्थल हैं, यहाँ पर पुरातत्व सामग्री प्राप्त होती है। यह एक विषव का चित्र है और एक लिपि जो कि इसमें दिखाई दे रही है, और मिट्टी पर बने चित्रों के साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अपनी एक लिपि विकसित कर ली थी, किंतु अब तक उन लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। अतः उनकी धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज, संस्कृति, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं हो पाई है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसके कारण भी कोई गुत्थियाँ उलझने आई हैं। विभाजन के बाद राजनीतिक कारणों से इन सभ्यता को आगे की खोज कार्य में निरंतर बाधा आती रही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई बंद कर दी गई है। ऐसे में देशों के जो सरकारों की उम्मीद की जा सकती थी, वे अपने राजनीतिक भेदभाव में परे रखकर इतिहास के तथ्यों की पड़ताल करने में मददगार ना बन के बाधक बन गई। जब तथ्य अपने आप में पवित्र होते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि तथ्यों की पड़ताल पूरी निष्ठा के साथ की जाए। अतीत की स्मृतियों को लेखक कैसे महसूस करता है, इस प्रकार से यहाँ पर मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का एक प्रमुख नगर अवशेष जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे शक्कर जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द सही उच्चारण मोहनजोदड़ो, सिंधु भाषा के इसका अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी और उर्दू में अमोव मोहनजोदड़ो भी वादी सिंधु की आदिम संस्कृति का एक स्थल था। यह लड़काना से 20 किलोमीटर दूर पर अक्सर 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वादी सिंधु के एक अहम सभ्यता हड़प्पा से 400 मील दूर है। यह शहर 3300 ईसा पूर्व में मौजूद था और 1700 ईसा पूर्व में अनजान कारणों से खत्म हो गया। पुरातत्ववेत्ताओं के ख्याल में सिंधु नदी में आई बाढ़ के कारण बाहरी अम्लों या भूकंप आदि से नष्ट हुआ माना जाता है। सन 1922 में भारत के तत्कालीन पुरातत्वविद निर्देशक सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया और इन की गाड़ी आज भी मोहनजोदड़ो के अजाब खाने से शोभा पा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व में विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घंगड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। ब्रिटिश काल में हुई खुदाई के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और यह शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। चार्ल्स मेमन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1872 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 125 केंद्र भारत में हैं। 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास अभी तक कुल खोज में से 3% स्थलों का उत्खनन हो पाया है। कुल नगर इस सभ्यता में कुल 6 नगर अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता चला है, जिसमें कुछ
परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों में केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार, बड़ावली। सिंधु घाटी की विशेष इमारतें, इसमें सिंधु घाटी जो सभ्यता थी प्रदेश में जो खुदाई हुई, कुछ महत्वपूर्ण विध्वंसों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा की खुदाई में मिले अवशेषों में महत्वपूर्ण दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे, अन्नागार आदि हैं। यह चित्र एक दुर्ग का है। दुर्ग नगर की पश्चिमी टीले पर सभ्यता सुरक्षा हेतु एक दुर्ग का निर्माण हुआ था, जिसके उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 460 गज और पूर्व में पश्चिम की ओर लंबाई 215 गज थी। हलीवर द्वारा इस टीले को माउंट एबी नाम प्रदान किया गया है। दुर्ग के चारों ओर करीब 45 फीट चौड़ी सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किया गया था, जिसमें जगह जगह पर फाटकों एवं रक्षक गृहों का निर्माण किया गया था। दुर्ग का मुख्य प्रवेश मार्ग उत्तर एवं दक्षिण दिशा में था। दुर्ग के बाहर उत्तर और 6 मीटर ऊंचे एक एफ नामक टीले की पक्की ईंटों निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिसमें प्रत्येक चबूतरे का व्यास करीब 2.3 मीटर है। चबूतरे के मध्य में एक बड़ा छेद है, जिसमें लकड़ी की खोपली लगी हुई है। इन छेदों से जौ, जले गेहूँ एवं भूसी के अवशेष मिलते हैं। इस क्षेत्र में श्रमिक आवास के रूप में 15 मकानों की 2 पंक्तियां मिली हैं, जिसमें 7 मकान उत्तरी पंक्ति, 8 मकान दक्षिणी पंक्ति में मिले हैं। प्रत्येक मकान एक आंगन एवं करीब 2 कमरे अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये मकान आकार में 17 गुणे 7.5 मीटर के हैं। चबूतरे के उत्तर की ओर निर्मित अन्नागार के 2 पंक्तियां मिली हैं, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 6-6 कमरे निर्मित हैं। दोनों पंक्तियों के मध्य में 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना था। प्रत्येक अन्नागार करीब 15.24 मीटर लंबा एवं 6.10 मीटर चौड़ा है। नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह है कि विकसित नगर निर्माण योजना हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहां शासन वर्ग का एक परिवार रहता था। प्रत्येक नगर के दुर्ग के बाहर एक उसमें निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों की मकबे में सामान लोग रहते थे। इन नगरों भवनों के बारे में विशेष प्रकार से जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थान है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग टीले और ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान बनाने के कारण वहाँ के प्रमाण मिले हैं। अनाज रखने के लिए वहाँ पर भी अन्नागार के प्रमाण मिलते हैं। यह चित्र में यह दर्शाया गया है, जो कि अलग अलग जगह पर ये स्थल प्राप्त हैं और ये वहाँ पर प्राप्त हुआ है। नगर निर्माण योजना। यह चित्र में वहाँ की जो नगर नियोजन या किस प्रकार की प्रणाली थी, किस डिस्टेंस में घर बनाए गए हैं, इसका एक तकनीकी जो कि इंजीनियरिंग तकनीक का जानकारी मिलती है। मोहरें। चित्र में मोहरें दिखाई दे रही हैं। बिशप का चित्र है और एक दूसरे चित्र में भी बिशप का चित्र है। और सिंधु सभ्यता की कला में मोहरों का अपना विशिष्ट स्थान था। अब तक करीब 2000 मोहरें प्राप्त की जा चुकी हैं। इसमें से लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार रूप में मिली हैं। मोहरों का निर्माण अधिकतर सैलखड़ी से प्राप्त हुआ है। इस पकी मिट्टी की मूर्तियां का निर्माण चिक्कोटी पद्धति से किया गया है। इस पर कुछ मोहरें कांचल मिट्टी, गोमद, चर्ट मिट्टी आदि की बनाई गई हैं। अधिकांश मोहरें संक्षिप्त में लेक, श्रृंगी, सांड, भैंस, बाघ, गैंडा, हिरन,
बकरी एवं हाथी के चित्र उकेरे गए हैं। इसमें से सर्वाधिक आकृतियाँ एक श्रृंगी सांड की मिली है। लोथल और देशलपुर में तांबे की मोहरें मिली हैं। गहने एवं आभूषण, उत्खनन से प्राप्त जो जो सिंधु सभ्यता से उत्खनन हुआ है वहाँ पर ये प्राप्त हुए हैं। इसमें मन के, वहाँ के लोग जो पहनते थे मन के हार और चूड़ी, इस प्रकार से ये चित्र में दिखाए गए हैं और आभूषण भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। कृषि एवं पशुपालन, इस सभ्यता में कृषि एवं पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश के पूर्व बहुत उपजाऊ था। सिंधु की उर्वरकता के कारण वहाँ की सिंधु नदी की प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी, क्योंकि बाढ़ से जो मिट्टी प्राप्त होती थी वह एक उर्वरकता थी। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म की गेहूँ पैदा करते थे। बनावली में मिला जो उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाया करते थे। सबसे पहले कपास भी यहाँ पैदा की गई। इसी के नाम पर यूनान के लोग इस सिंधन कहने लगे। हड़प्पा लोग, ये एक कृषि प्रधान संस्कृति थी और यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर का पालन करते थे। हड़प्पाई लोग हाथी तथा गैंडे का ज्ञान रखते थे और उसका पालन करते थे। ये औजार का एक चित्र है। इसमें जो कि चित्रों में दिखाया गया है एक हस्तकुठार, जिसमें एक लकड़ी में एक जो पाषाण है उसको पिरोया गया है और एक कुल्हाड़ी का उसको आकृति दिया गया है। दूसरा एक वहाँ पर दिखाई दे रहा है चित्र में सिलवट्टा। इसमें कुछ बीज रखे हुए हैं और वो पीसने के काम में इसका उपयोग होता था। इस प्रकार हंसिया और भी ये पाषाण के छोटे उपकरण दिखाई दे रहे हैं जो कि पत्थर से बनाए गए हैं। भाला का भी चित्र है इसमें। तो ये औजार जिसकी सहायता से उस सभ्यता के लोग कृषि और अन्य उसमें इन औजारों का उपयोग करते थे। धार्मिक जीवन, इस सभ्यता में धार्मिक जीवन का मुख्य उद्देश्य था और अभी तक सिंधु घाटी की खुदाई में कोई मंदिर या पूजा स्थल नहीं मिला। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ तथा मोहरें हैं। इनसे ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी की, पशुपति शिव की तथा उससे लिंग की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। सूर्य पूजा तथा स्वास्तिक के भी चिन्ह यहाँ पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति संभवतः उस समय देवता के सम्मुख नाचने वाली किसी देवराशि की प्रतिमा है। इस चित्र में ये नर्तकी की मूर्ति जो कि दिखाई गई है और एक जो कि चित्र है, इसमें वृषभ का चित्र है, घोड़े का भी चित्र इसमें अंकित है। इस प्रकार से ये कलाकृति वहाँ से प्राप्त हुई है। व्यापार, किसी भी सामाजिक स्थिति को संचालन हेतु अर्थ यह आवश्यकता होती है जिसमें व्यापार का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, सल्क, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सेल एक रूप में लिपि और मानकीकृत मापतौल के प्रमाण मिलते हैं। शिल्प और तकनीकी, इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरणों का प्रयोग करते थे। वे कांसे के निर्माण से भांति भांति के परिचित थे। तांबे तथा टिन मिलाकर धातु शिल्पी कांस्य का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे। लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा का निर्माण, मृतिका निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोग भी लेखन का कार्य करते थे। कला का आविष्कार किया गया था। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना
1853 ईस्वी में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया। व्यापार के लिए उन्होंने माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाट के तरह कई वस्तुएं मिली जिनसे पता चलता है कि तौल में 16 या उनसे आवर्तकों जैसे 16, 32, 48, 64, 160, 320, 640 और 1280 इत्यादि का प्रयोग होता था। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपया 16 आने का होता था। 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनवा, यानी 1 किलो में कुल 16 कनवे होते थे। यह एक चित्र है जो कि जलकुंड का है, जिसमें जल भराव भी है और इस प्रकार से यह चित्र इसमें दर्शाया गया है। जो उत्खनन हुआ है वहाँ पर यह चित्र या उत्खनन से प्राप्त यह प्रमाण है। चित्रकला की बात करते हैं तो वहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें वृषभ का चित्र है, एक गैंडा हाथी का चित्र है और लिपि भी स्पष्ट है इसमें, और ये चित्र इसमें दर्शाए गए हैं। एक शैल चित्र भी यहाँ दिखाया गया है जिसमें वृषभ का चित्र है और नीचे नर्तक मुद्रा में कुछ पुरुष खड़े हुए हैं। दूसरे चित्र में एक किसी देवता की है जिसमें वृषभ और जानवर जिसमें शेर और हिरण दिखाई दे रहे हैं। खिलौने एवं बर्तन, इस सप्ताह में खिलौने के भी जो कि इसमें चित्र में दिखाया गया है, बैलगाड़ी का चित्र है और अनेक जैसे कि चित्र बनाए गए हैं खिलौने के रूप में उपयोग करते थे। मोहर और चौपर का भी इसमें चित्र दिख रहा है जिसमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मनोरंजन के रूप में इसका प्रयोग करते थे। वास्तुकला की दृष्टि से भी इस सभ्यता का विकास हुआ और इसमें यह चित्र दिखाई देते हैं जिसमें अलग अलग क्रियाकलापों से इनका चित्रण किया गया है। कुएं, इस सभ्यता में प्रचुर मात्रा में उत्खनन से प्राप्त कुएं और नहरें दर्शाई गई हैं। इसमें कुएं का जो बनावट है वह एक अलग ही तकनीक से इसको प्रदर्शित किया गया है। अवशान, यह सभ्यता मुख्यतः 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक रही। ऐसा आभास होता है कि यह सभ्यता अपने अंतिम चरणों में हासोन्मुख थी। इस सभ्यता मकानों में पुरानी ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसके विनाश के कारण विद्वान एक मत नहीं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसे बर्बर आक्रमण, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ है जो लगभग एक समय में एक साथ होने की संभावना है। मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकास की व्यवस्था से महामारी की संभावना कम लगती है। भीषण अग्निकांड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के एक कमरे में 14 नरकंकाल मिले हैं जो आक्रमण, आगजनी, महामारी के संकेत मिलते हैं। चित्र में यह प्रदर्शित है।